देवियों और सज्जनों, आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो आंसुओं और खून से लिखा गया है। यह कहानी है त्याग, बलिदान और उसूलों की। मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत करता है, लेकिन अपने साथ एक गहरी याद लेकर आता है, करबला की। 1400 साल पहले घटी यह घटना आज भी इंसानियत और सच्चाई की मिसाल है। मुहर्रम सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि आत्ममंथन का महीना है। जब जुल्म हदें पार करे तो उसके आगे सिर झुकाना कायरता है। आशूरा की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन ने अपने परिवार और साथियों के साथ सच्चाई के लिए जान कुर्बान कर दी। यह लड़ाई तख्त या जमीन के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के उसूलों को बचाने के लिए थी। करबला की कहानी सिर्फ मातम नहीं, बल्कि प्रेरणा है कि सच्चाई और न्याय के रास्ते पर डटे रहना चाहिए, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। जीत हमेशा हथियारों से नहीं, बल्कि किरदार और कुर्बानी से होती है। करबला की घटना अचानक नहीं हुई। इसके पीछे दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थे इमाम हुसैन, प्रेम, दया, न्याय और इंसानियत की मिसाल। उनके लिए हुकूमत का मतलब था सेवा और बराबरी। दूसरी तरफ था यजीद, जिसके लिए सत्ता मतलब ताकत और जुल्म था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करें, ताकि उसकी सत्ता को जायज ठहराया जा सके। लेकिन इमाम हुसैन ने साफ कह दिया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। यह ऐलान था कि उसूलों से समझौता नहीं होगा, चाहे जान चली जाए। यहीं से करबला की कहानी की शुरुआत हुई, सत्य और असत्य के बीच एक निर्णायक संघर्ष। जब इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया, तो मदीना में तनाव बढ़ गया। इमाम हुसैन ने अपने परिवार के साथ मदीना छोड़ने का कठिन फैसला किया, ताकि पैगंबर के शहर की पवित्रता बनी रहे। वे मक्का पहुंचे, जहां उन्हें थोड़ी शांति की उम्मीद थी। इसी दौरान कूफा के लोगों ने हजारों खत भेजकर उन्हें अपने नेता बनने का न्योता दिया। इमाम हुसैन ने हालात जानने के लिए मुस्लिम इब्न अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम इब्न अकील ने लिखा कि कूफा के लोग तैयार हैं, आप आ सकते हैं। इमाम हुसैन ने कूफा की ओर रुख किया, अनजान की आगे करबला की त्रासदी उनका इंतजार कर रही है। कूफा के वादों पर भरोसा कर इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ निकले, लेकिन यजीद ने कूफा में इब्न जियाद को भेजकर दहशत फैला दी। कूफा के लोग डर के मारे छिप गए और मुस्लिम इब्न अकील को अकेला छोड़ दिया। आखिरकार वे शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन को रास्ते में इस विश्वासघात की खबर मिली, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। अब सवाल सिर्फ कूफा का नहीं, उसूलों का था। यजीद की सेना ने हुर्र के नेतृत्व में इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया। उन्हें करबला के वीरान मैदान में घेर लिया गया, जहां न पानी था न राहत। मुहर्रम की दूसरी तारीख से करबला की घेराबंदी शुरू हो गई। करबला का मैदान, जहां इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। यजीद की 30,000 की सेना ने इमाम हुसैन के 72 साथियों को घेर लिया। मुहर्रम की 7वीं तारीख को फुरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक बच्चे, महिलाएं सब प्यासे रहे। इमाम हुसैन ने दुश्मनों से बच्चों के लिए पानी मांगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने साथियों को जाने की इजाजत दी, पर कोई नहीं गया। सबने वफादारी दिखाई। यह वफा और सब्र की मिसाल है, जो इतिहास में अमर हो गई। आशूरा की सुबह, कुर्बानी और बहादुरी का दिन। इमाम हुसैन ने आखिरी बार यजीद की फौज को समझाने की कोशिश की, पर जंग शुरू हो गई। 72 भूखे प्यासे साथियों ने हजारों से मुकाबला किया, एक एक कर शहीद होते गए। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर और भाई अब्बास ने भी शहादत दी। अब्बास पानी लाने गए, लेकिन शहीद कर दिए गए। अंत में इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को लेकर पानी मांगने गए, लेकिन उसे भी तीर मार दिया गया। करबला की सबसे दर्दनाक शहादतें यहीं दर्ज हुईं। जब सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन आखिरकार दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। शिम्र ने उनका सिर धड़ से जुदा कर दिया, वो सिर जिसे पैगंबर चूमा करते थे। कहते हैं, आसमान का रंग बदल गया, आंधी चली, जमीन कांप उठी। यजीद की फौज ने खेमों में आग लगा दी, महिलाओं और बच्चों को कैदी बना लिया। बीबी जैनब और इमाम जैनुल आबिदीन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। करबला की जंग खत्म, लेकिन पैगाम की जंग शुरू। करबला के बाद बीबी जैनब ने हिम्मत नहीं हारी। कैदियों के काफिले को कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया।
रास्ते में जालिम जश्न मना रहे थे, लेकिन बीबी जैनब ने अपने भाषणों से माहौल बदल दिया। कूफा में उन्होंने लोगों को उनके वादे और गलतियां याद दिलाई। दमिश्क में यजीद के दरबार में उन्होंने निर्भीकता से सच बोला, यजीद को जालिम कहा। उनके शब्दों ने यजीद की जीत को हार में बदल दिया। बीबी जैनब ने करबला के पैगाम को घर घर तक पहुंचाया। करबला की कहानी हमें रुलाती है, लेकिन साथ ही हिम्मत और प्रेरणा भी देती है। यह घटना हर युग के लिए संदेश है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर जीत उसी की होती है। आशूरा हमें सिखाता है कि असली ताकत किरदार और हौसले में है, न कि संख्या में। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फर्ज है। करबला का संदेश आज भी प्रासंगिक है। हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि हुसैन की तरह खड़े होना चाहिए। मुहर्रम आत्म मंथन और इंसानियत को जगाने का महीना है। आइए हम प्रण लें कि हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, कमजोरों की मदद करेंगे और इंसानियत को जिंदा रखेंगे।